समीर हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। आपकी नज़र में पाकिस्तान के जो साइबर क्राइम सिक्योरिटी इदारे हैं, ये जो बेटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे थे उनके पीछे जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मुझे याद पड़ता है थोड़े साल पहले ही पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट PSL के अंदर भी एक स्कैंडल आया था और फिर हमारे क्रिकेटर्स ने टेप लगाकर भी मैच खेला था, क्योंकि वो भी बेटिंग वेबसाइट्स के स्पॉन्सर्स ले रहे थे। और फिर एक शख्स ने जाके पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त भी लगाई कि इनको रोका जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने फिर भी इजाजत दे दी। आपकी नज़र में ये प्रॉब्लम कितना सीरियस है और जो कार्रवाई इस पे हो रही है वो दुरुस्त हो रही है, या फिर इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हैं जिस तरह डब्बा कॉल सेंटर्स होते हैं वगैरह वगैरह? हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू तलब, पहले तो मुझे आपने आज अपने प्रोग्राम में बुलाया। और जो मेरी नजर में जो इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, NCCI का जो इदारा अभी गवर्नमेंट ने तश्कील किया और फिर उसको मजीद पावर्स भी दी है, तो ये एक बीमारी थी जो हमारे मुल्क में काफी अरसे से घूम रही थी और उसके ऊपर एक्शंस लेने चाहिए थे। और फाइनली अब हम देख रहे हैं कि ये सब एक्शंस लिए जा रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि पहले डकी भाई के ऊपर हाथ इन लोगों ने मारा है और फिर क्रिकेटर्स का नाम लिया है, जिसमें वसीम अकरम जो हमारे साबिक कप्तान है और फास्ट बॉलर रहे हैं, इनका भी नाम बिल्कुल आ रहा है और अगला नाम इनका भी हो सकता है। अगर डकी भाई को सजा मिलती है इस केस में तो अगला नाम श्योरली फिर वसीम अकरम के ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये बैटिंग एप्स बहुत खुले तरीके से क्रिकेट वाला जो आपका प्लेटफॉर्म है इसको यूज कर रहे हैं। समीर, हमारे IT के ऊपर तो बहुत ज्यादा 2 नंबर काम हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है? मतलब मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? आपकी नजर में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गो आफ्टर, ये बेटिंग वेबसाइट्स, या कुछ और प्रॉब्लम ज्यादा जरूरी हैं? देखिए, जो IT की फील्ड है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब हम लोग तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, यहाँ पर तो पहले ही इन वेबसाइट्स को बैन कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी केसेस चल रहे हैं। लेकिन हम आज तक सूद को बैन नहीं कर सके बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, तो इनको क्या बैन करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस्लामी जमहूरियत, सो कॉल्ड जो हमारी इस्लामी जमहूरियत ऑफ पाकिस्तान है, इसमें ये सारी चीजें पहले ही बैन हो जानी चाहिए थी। और अभी भी ये केस जो चल रहा है, केस तो चल रहा है, लेकिन आपको जड़ खत्म करनी चाहिए, ये वेबसाइट बैन करनी चाहिए, क्योंकि हम बाकी चीजों पे तो IT पे काफी जो है इसमें चीजें चल रही होती है। वो कह रहे हैं हमने 19 वेबसाइट्स को बैन किया है समीर। बिल्कुल, वो कुछ वेबसाइट्स हैं, लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स अभी भी चल रही हैं। तो अभी उसमें बहुत काम बाकी है। दूसरा, इसके अलावा जो ये हमारी जो नौजवान नस्ल ये देखती थी कि ये यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर जो काम कर रहे हैं और बिना ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो हमारे बच्चों के लिए भी बड़ा मसला था कि वो लोग पढ़ाई से दूर जा रहे थे। वो कहते हैं पैसा ही कमाना है तो हम यहाँ से कमा सकते हैं यूट्यूब से या इन्फ्लुएंसर बन के। तो ये उनके लिए भी एक सबक आमोज इस वक्त हुआ है कि इन जो ये इजी मनी आ रहा था और फिर वो इजी मनी अपने इन्फ्लुएंसर्स को लेके जो ये लोग कमा रहे थे, तो अब ये एक इबरत का निशाना बनेंगे इंशाल्लाह।